कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा, अब आप लोग कोई दिमाग लगाने वाली बातें मत सोचिए, बुद्धि मत लगाइए, सिर्फ इतना देख लीजिए कि मेरा चित्त, मेरा हृदय पहले से ही किससे भरा हुआ है। आप लोग पूर्ण विश्वास रखिएगा, आपके हृदय में ही परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन हमने उसके घर को, उसके सिंहासन को किसी और से बिठा के पूरा किया हुआ है। कोई ना, हमारा कोई ना कोई दोस्त तो है ना कुछ तो हमारी अज्ञानता है ना। हम आज समझें, इस जन्म में समझें या अनंत जन्मों बाद समझें, जब जागोगे तभी सवेरा है। आप देखिए, मैंने निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश देते रहे और वो प्रश्न पे प्रश्न करते रहा, तो भगवान ने आखिरी विस्फोट किया शरण के लिए। सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तू केवल मेरी शरण में आ जा, सब धर्मों को आग लगा दे। आप सोचिएगा, हम भगवान श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं और भगवान को उसके सिंहासन पर नहीं बिठाना चाहते। वहां पहले से हमने डिसाइड किया हुआ है। शरण बहुत बड़ा अद्भुत शब्द है। आज अचानक ध्यान में आया तो बता रहा हूं। शरण का अर्थ कि मैं कहता हूं, अब मैं नहीं हूं, तू ही है। नोट करो, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, उल्टे जल मछली चले और भयो जात गजराज। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, मंत्री चले गए, क्यों? अहंकार के कारण। लेकिन शरण होते के साथ ही अहम भाव, अहंकार भाव, कुबुद्धि चली जाती है। और आप और हम लोग अभी तक ना अपने गुरु की, ना अपने प्रभु की शरणागति समझ ही नहीं सके हैं। हम लोग सोचते हैं पता नहीं कैसे शरण होते हैं, हमें क्या करना होता है। शरण का मतलब अब मैं नहीं रहा, अब मैं नहीं रहा, अब वही वो है। क्या मतलब? ध्यान से सुनिएगा, शरण बड़ा अद्भुत शब्द है। शरण का अर्थ है, मैं कहता हूं अब मैं नहीं हूं, तू ही तू है। तभी तो मालूम पड़ा कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। अब हम भगवान की शरण नहीं जाते, गुरु की शरण नहीं जाते। अगर हम चले जाएं और गुरु बेईमान हो, झूठा हो, उसकी बदनामी होगी, उसे भगवान दंड देंगे।
याद रखना, आपके ऊपर कोई दंड नहीं आएगा। मैं को मिटाना है, मैं नहीं हूं, तू ही है। और अब तू जो करेगा, तू जो करवाएगा, उसमें मैं राजी हूं, स्वीकार करता हूं। मेरी एक्सेप्टेबिलिटी है, मैं तेरी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। जिसे आप हम लोग बड़े प्यार से गाते हैं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। देखिएगा, आप लोगों को अभी आनंद की बात बता रहा था, परमात्मा की गोदी की बात बता रहा था, उस पर थोड़ा सा कुछ और बोलने का मन है। आनंद, आनंद एक आभास है। क्यों? अनुभव में नहीं आ रहा। हाँ, ये तो आ रहा है, मैं रात बड़ी गहरी नींद में आनंद से सोया, ये आभास तो है, आभास तो है। लेकिन जिसको आभास है, ये कौन आभास कर रहा है बताइएगा? सुबह उठ के कौन कहता है मैं आनंद से सोया? आत्मा तो बोलती नहीं, मन बोलता है। एक एक शब्द पे ध्यान देना, और हो सके तो पेपर पे नोट कर लेना जो बोल रहा हूं। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। वेदों में कहा गया, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। हम कहाँ रहते हैं? आनंद की गोदी में। हमें तो नहीं नजर आता, हम तो बहुत दुखी रहते हैं। कारण क्या है? आप अपने को देह मानते हो, और देह का मन। देखो ध्यान से सुनो, आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, और दुख, नोट करो, एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। किसी से पूछो, अरे वह पूछो मती, हमारा मकान जब तोड़ के गए ना बुलडोजर से, हमें पता कितना दुख हुआ है। तुम्हें क्या पता? हमें अनुभव है हमारा मकान टूटा है, हमारी टांग टूटी है तो हमें अनुभव है, तुम्हें अनुभव है। और देखो कमाल की चीज, एक दिन ये शरीर पूरा मरेगा, फिर आपको अनुभव नहीं होगा। लेकिन जब तक ये जिंदा है शरीर, आपके कारण आपको इसका दुख, इसका अनुभूति अनुभव में आ रहा है। भगवान अनुभव में नहीं आ रहा, उसका तो आभास है। हाँ, रात को आप सही कह रहे हो, आभास तो होता है कि हम उसमें सबको भूल जाते हैं। आप जो बात बता रहे हो, विश्वास तो लग रहा है, लेकिन दुख का तो अनुभव होता है। और मैं आपसे एक बात और कई बार निवेदन करता हूं, नित्य प्राप्त, ध्यान से सुनो, नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति, नित्य प्राप्त यानी 24 घंटे प्राप्त है। हम अनुभव नहीं कर रहे। क्यों नहीं अनुभव कर रहे? हमारा मन अंतर्मुखी नहीं हुआ है, हमारा मन बाहर भटक रहा है, हमारा मन बाहर उछाले मार रहा है। आपके अंदर ही आनंद है, आपके साथ में आप ही आनंद की गोदी में हो, उसका अनुभव नहीं हो रहा। बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं हमें कब अनुभव होगा। आप बताओ, जब तक मैं अपने को शरीर मानूंगा, स्त्री मानूंगा, पुरुष मानूंगा, व्यापारी मानूंगा, पढ़ा लिखा विद्वान मानूंगा, मैं राजा प्रजा मंत्री मानूंगा, तब तक किसका अनुभव करूंगा? दुखालयम का। अब आप अपने को शरीर मानोगे, और भगवान ने कहा संसार दुखालयम है, तो दुख का अनुभव करोगे। और अगर आत्मज्ञान हो गया, आत्मा मानोगे, तो ध्यान से सुनिएगा, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति की अनुभूति, अनुभूति ही भगवत प्राप्ति है। हम अनुभव नहीं कर रहे। रात का
आप बताते हो ना, जबकि हाँ रात को हम सोते हैं आनंद में, हमें आभास तो होता है, हाँ सोया तो आभास, उसमें मेरे को पैर का दर्द नहीं सता रहा था, सर का दर्द नहीं सता रहा था, मेरे शरीर में इतना दुख था, रात को सोते समय कहाँ चला गया समझ नहीं आया। तो आभास तो है आनंद का, लेकिन जागते ही वो दुख फिर जाग गया। दुख का अनुभव है, आज हर एक के पास है, फिर भी जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है, जिसे आत्मज्ञान हो गया, खुद पर विश्वास हो गया, वही जीव कामयाब है। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो उस जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। आनंद को अनुभूति में लाइए, और ये जो शरीर के दुख हैं इन्हें आभास कीजिए, आभास शरीर का और अनुभूति भगवान की, देखो कमाल हो जाएगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हमारी हो जाएगी। जैसे किसी के घर में कोई रोगी पड़ा हो तो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रजवासियों को एक ही चाहना, बस एक बार कृष्ण मिलने आ जावें, तो हम लोगों के मन में ये जो बैठ गया है बात की, एक बार हम लोगों से वायदा करके गया, झूठा बोल के गया, वो आके सच्चा कर दे। जैसे किसी के घर में कोई रोगी पड़ा हो तो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं, वैसे ही हम कृष्ण के विरह से, रोग से व्यथित होकर, ध्यान से सुनो, हमारे को भगवान के प्रेम का रोग लगा, आप देख लीजिए झांक करके अपने अंदर, अगर लगा है प्रेम का रोग भगवान का, तो ब्रजवासी क्या कहते हैं, जैसे ही हम श्री कृष्ण के विरह के रोग से व्यथित होकर अपने अपने घरों में पड़े हैं, तो क्या कृष्ण हम रोगियों को, दुखियों को एक बार भी देखने नहीं आएंगे? देखो कैसा भाव है, भगवान से ये उम्मीद करते हैं हम तेरे प्रेम के रोगी हैं, क्या तू हमसे मिलने नहीं आएगा? लेकिन आप और हम लोग तो शरीर के रोगी हैं, माया के रोगी हैं, मोह के रोगी हैं, ममता के रोगी हैं, आसक्ति के रोगी हैं। तो भैया अगर माइक मन है तो दुख का अनुभव करोगे, सुख की आभास करोगे, और अगर आत्मज्ञान है तो आनंद की अनुभूति होगी और दुख का आभास होगा। दोनों चीज़ें आप अपने आप समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, ये सेवक आपकी सेवा के लिए 24 घंटे हाजिर है। मैं रोज़ निवेदन करता हूँ, कभी भी कोई भी मन में प्रश्न हो जरूर पूछिएगा, पूछने से कोई छोटा नहीं बनता। हमारे मन की मलिनता, मेरे मन के अंदर भी परमात्मा का, संत महात्माओं की कृपा का प्रसाद ही है जो मैं आपको देता हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो कितनी बड़ी बात कही ब्रजवासियों ने, हम भगवान के प्रेम के रोगी हैं, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता हमें देखने आए? अच्छा देखिए, दुनिया में तो बहुत रोगी होते हैं, कौन कौन किस किस के घर जाएगा? बोले स्वजनान, हम तो उसके स्वजन हैं, वो हमारा हम उसके, यानी वो हमारा रिश्तेदार हम उसके रिश्तेदार। अच्छा रोगी के घर भी रोज रोज कौन जाता है? बोले एक बार तो आए मिलने के लिए, माने हम उसके सगे संबंधी, स्वजन, आत्मा के परमात्मा ही स्वजन है, बाकी सब खोपड़ भंजन है, नोट कर लो। और केवल यही चाहते हैं एक बार आकर
वो हमारी दशा देख जावे। कौन सी तुम्हारी दशा अच्छी है कि उसको दिखाना चाहते हो? बोले नहीं, हम उसको देखेंगे, बस हम उसको देखना चाहते हैं, बस एक बार आए। बोले तुम ही चल करके दिखाओ, मथुरा तो पास में ही है, मान लो कृष्ण बिजी हैं तो आप चलो ना देखने के लिए। अगर कोई कहे हम लोग ही मथुरा चलकर कृष्ण को क्यों नहीं दिखाते, तो ये बात उसकी मर्जी के खिलाफ होगी। ध्यान देने की बात है, ये बात उद्धव जी ने नहीं कही, किंतु प्रेमियों का दिल उल्टी बात सोच लेता है। वो कहते हैं वो हमसे वादा करके गया था आने का, बुलाने का नहीं, आने का। अपने प्रेमियों का दिल स्वयं उल्टी बात भी सोच लेता है। ये भी प्रेम का एक नेचर है। नंद बाबा ऐसा सोचते हैं कि कहीं कृष्ण ऐसा कहें तो कहीं उद्धव ऐसा कहें कि तुम्हारे मन में कृष्ण दर्शन की इतनी इच्छा है तो तुम उनकी प्रतीक्षा क्यों करते हो? मथुरा चलो, अभी मैं तुम्हें मिला देता हूं। अब इसके ऊपर भी एक राज समझ लीजिएगा, एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। ये ब्रजवासी जाते क्यों नहीं? भगवान को कहते हैं आने के लिए। सीतारामाचार्य जी ने भी कहा, यूं ही करत कुछ दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। वो लिपटाएगा हमें, वो लगाएगा गले हमें, वो आके मिलेगा हमसे। हमारे में वो शक्ति नहीं है, हम माया के बंधन में हैं। वो मायातीत है और हम मायाधीन हैं। नंद बाबा ये बताते हैं कि जब कृष्ण ने हमसे कह रखा है कि हम आएंगे, तो उसका अर्थ यही कि हमें मथुरा नहीं जाना चाहिए। आपको ही बोल रहा हूं, आपको परमात्मा को खोजने कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं मत जाओ। बस क्या करो, बेचैनता बढ़ाओ, ऐसा रोग पैदा करो प्रेम का, भक्ति का, प्रेम का, चाह का, कि भगवान से एक सेकंड ना रुका जाए। प्रेमी लोग बहुत दूर तक सोचते हैं और उन्हें पता रहता है उनका प्रियतम, उनका प्रेमास्पद क्या चाहता है। इसलिए नंद बाबा के लिए मथुरा जाकर मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनसे तो कृष्ण स्वयं कह के गया है। तो अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी बुद्धि की बातें करते हैं, क्योंकि हमारे को तत्व ज्ञान की बातों का पता नहीं होता। 3 मिनट एक लीला रामचरितमानस की सुन लीजिए, देखिएगा। भगवान की ये बातें कल फिर आपके साथ उठाऊंगा। आपको बेचैन होना है, बेचैनता बढ़ानी है, रोग बढ़ाना है प्रेम का। आप भगवान को नहीं ढूंढ सकते, भगवान आपको ढूंढ सकता है। आप मंदिरों में भटक तो सकते हो, भगवान से नहीं मिल सकता। रावण तो महान था, उसने सीता का अपहरण अपनी बहन का अपमान का बदला लेने के लिए किया था, और उसने सीता का सम्मान लंका में रखा। देखो, सीता को सम्मान अपमान नहीं किया, यह आप और हम लोग नहीं सोच सकते। सम्मान लंका में रखा, कोई जबरदस्ती नहीं की। अभी बीते दशहरे के वक्त आपको कई जगह ऊपर लिखी बातें पढ़ने को मिलेंगी, और विश्वास जानिए
हम में से अधिकांश ऐसे ही जो इन बातों को कहते मिल जाते हैं, बल्कि कुछ का दृढ़ विश्वास है कि ऐसे लोगों को, ऐसे लेखों को इग्नोर कर देना चाहिए जो हमारे मान बिंदु पर हथियार चलाते हैं। जबकि होता यह है कि आम जनता तो अपने दैनिक कामों से रोजमर्रा की जिंदगी में उलझी है, वो इतनी सरल और स्पष्ट लिखी बातों को भी नहीं पढ़ पाते। पर क्या वो सही है? सच में रामायण में ऐसा है? ध्यान से सुनिएगा। रामायण के अनुसार शूर्पणखा, रामायण के अनुसार बहुत गंदी, घिनौनी दिखने वाली, गंदी सोच और व्यवहार वाली स्त्री है। वो वन में सुंदर शरीर के स्वामी राम को देखती तो उन पर मोहित हो जाती है। माया से मतलब मेकअप वगैरह करके राम के पास आती है और उन्हें प्रपोज करती है। यहाँ तक कोई बुराई नहीं, किसी को कोई पसंद आ जाए तो प्रपोज करना गलत नहीं। पर राम द्वारा ये बताने पर वो अयोध्या के राजकुमार और वनवास मिलने के कारण अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में आए हैं। शूर्पणखा सीता और लक्ष्मण को मार देने की बात कहती है ताकि राम इत्मीनान से उसके साथ मौज कर सके। वो सीता को, ध्यान देने, चिपके पेट वाली, कमजोर, बदसूरत वगैरह वगैरह शब्द रामचरितमानस में आप पढ़ सकते हैं। ऐसी बातों को सुनकर मतलब कोई आपकी पत्नी की बेइज्जती करे, उसे और आपको, भाई को मारने की बात करे तो किसको गुस्सा नहीं आएगा? ऐसी बातों को सुनकर राम परिहास में कहते हैं कि वे तो अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मण नहीं हैं, अपनी पत्नी के साथ। अब तो लक्ष्मण से पूछ ले, लक्ष्मण की सहमति हो तो उनसे विवाह कर लो। फिर भी लक्ष्मण के पास जाती है और उन्हें प्रपोज करती है। लक्ष्मण उत्तर देते हैं वो तो राम और सीता के सेवा करते हैं, अगर शूर्पणखा को अपना लेंगे तो उसे भी राम और सीता की दासी बनना पड़ेगा। देखिएगा, दोनों पुरुषों द्वारा नकारे जाने पर गुस्से में आकर सीता को मारने दौड़ती है, जिस पर राम शूर्पणखा को दंड देने के लिए लक्ष्मण को आदेश देते हैं। अरण्य कांड में आता है ये। लक्ष्मण उसके नाक कान काट देते हैं। बताइए, प्रपोजल पर कोई दिक्कत नहीं, किसी को धमकी तक तो बर्दाश्त कर ली, पर अटेम्प्ट टू मर्डर पर सजा तो मिलेगी भाई। सीता का वध करना चाहती है। फिर शूर्पणखा दंडकारण्य के गवर्नर रावण को, साम्राज्य क्षेत्र के गवर्नर कर खर के पास जाती है। खर अपने सेनापति दूषण और त्रिशरा 14,000 सेना के साथ राम लक्ष्मण को मारने आता है, जिन्हें अकेले राम केवल 1.25 घंटे 3 घड़ी में, एक मुहूर्त की 2 घड़ी मिटा देते हैं और उन राक्षसों में से एक अकंपन जान बचाकर निकल जाता है और लंका पहुंचकर इस युद्ध के बारे में रावण को बताता है। रावण राम लक्ष्मण को मारने और सीता को उठा लाने की तैयारी करता है। सोचिएगा, और मारीच का सहारा लेकर राम की ताकत बताता है मारीच कि राम से लड़कर क्यों अपनी जान खामखा गंवाना चाहते हो, बेमौत मरोगे। लेकिन ये सुनकर रावण ठंडा हो जाता है और अपने महल लौट जाता है। लेकिन सीख जिसे कहते हैं, शूर्पणखा रावण के पास आती है, सीता के अद्भुत सौंदर्य का प्रदर्शन करती है। यानी मेरी रक्षा के लिए ना सही, उसके सौंदर्य की बात सुन करके। ये सब अरण्य कांड में आते हैं। उसकी सीता हरण की बात उकसाने के लिए शूर्पणखा ने की थी। बताइए, वो बात अपनी
काम पिपाशा छुपा ले गई, सीता को मारने चली गई, रावण को बता रही है कि वो तो रावण के लिए सीता को उठा रही है। ऐसी तो सत्यवादी बहन थी न वो। आज आप और हम लोग अपने अपने शब्दों में विवेचन करते हैं। आप सोचिएगा, इस पर भी रावण को सम्मान रखने वाला महान रावण कहता है कि ठीक है, मैं तुझे 12 महीने का समय देता हूं, इतने समय में तू अपनी मर्जी से मेरे पास आ जाना। अगर 12 महीने बाद भी तू मेरे पास नहीं आई तो मैं सुबह भोजन के लिए रसोइये तुझे काट कर पका देंगे। ये अरण्य कांड की छुपाई है। आप सोचिएगा, लोगों को, क्योंकि ज्ञान छुपाई तो पढ़ते हैं, उसमें डेप्थ क्या लिखा हुआ है। और आप और हम लोग तो टीवी पे रामायण देख लेते हैं या स्टेज पर देख लेते हैं, उनसे हमें डेप्थ का ज्ञान नहीं होता और हम भगवान को भी दोषारोपण में खड़ा कर देते हैं। अब बात रही है कि कृष्ण क्या मिलने आने की बात, इसके लिए अब हम कल चर्चा करेंगे। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहे हैं। आप प्यार से कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।